फर्स्ट वर्ड है पैट्रोनेज, इसका मतलब होता है संरक्षण। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा इसका सही सिनोनिम होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सपोर्ट इसका सिनोनिम होगा। सपोर्ट का मतलब होता है साथ। ठीक है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें डोनेशन का जो मीनिंग होता है वह होता है दान, और सपोर्ट का होता है साथ, सहारा। बेनिफिशियरी का जो मतलब होता है वह होता है हितग्राही, और जो डीलिंग्स है इसका मतलब होता है लेन देन। ठीक है, तो एक बार देखेंगे कि जो पैट्रोनेज है इसको सेंटेंस के रूप में किस तरह से यूज करेंगे। क्लासिकल म्यूजिक टुडे इज इन नीड ऑफ पैट्रोनेज। तो यहाँ से हमें समझ में आया किस तरह से पैट्रोनेज को यूज किया जाएगा। इसमें एक अन्य वर्ड है बेनिफिशियरी, जो थोड़ा सा थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, मैं जरा उनको आपको सेंटेंस बना के बताऊंगा। इसमें जो एक वर्ड है बेनिफिशियरी, इसका मतलब होता है हितग्राही। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, हु विल बी द मेन बेनिफिशियरी ऑफ द कट्स इन इनकम टैक्स। एक अन्य वर्ड है इसमें डीलिंग्स, इसका मतलब होता है लेन देन। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, हैव यू हैड एनी प्रीवियस डीलिंग्स विद दिस कंपनी। तो यहाँ से हमें समझ में आया पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है, इसके सिनोनिम क्या क्या होंगे और उन सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है और किस तरह से उनको सेंटेंस में यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रावर्स, इसका मतलब होता है पार करना, किसी चीज को पार करना। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा इसका सही सिनोनिम होगा। ऑप्शन डी इसका सही सिनोनिम है, क्रॉस इसका सही सिनोनिम होगा। इसमें जो वर्ड दिए गए हैं मिंगल, इसका मतलब होता है घुलना मिलना। फ्रस्ट्रेट होता है किसी चीज को विफल कर देना। टेक का मतलब आप जानते ही हैं, लेना। और क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पर पार करना। तो यहाँ पर इसका सही सिनोनिम होगा क्रॉस। सेंटेंस के रूप में ट्रावर्स को कुछ इस तरह से यूज करेंगे, हाउ डिड यू ट्रावर्स द रिवर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रावर्स को किस तरह से यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फाउंड, इसका मतलब होता है स्थापित करना। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही सिनोनिम इसका होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एस्टैब्लिश इसका सही सिनोनिम होगा। फाउंड को सेंटेंस के रूप में कुछ इस तरह से यूज करेंगे, हर फैमिली फाउंडेड द कॉलेज इन 1860। तो हमने देखा किस तरह से फाउंड को सेंटेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है विंडिक्टिव, इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु या बदला लेने वाला। ऐसा व्यक्ति जो बदला लेने का भाव रखता हो उसे विंडिक्टिव कहा जाता है। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा इसका सही सिनोनिम होगा। ऑप्शन ए इसका सही सिनोनिम है, रिवेंजफुल का मतलब होता है प्रतिशोधी। ऐसा व्यक्ति जो अपने मन में बदला लेने का भाव रखता हो उसे रिवेंजफुल कहा जाता है। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कूटनीतिक, और डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत वाचक, और प्लेफुल का मतलब होता है विनोदशील। तो इन चारों में से रिवेंजफुल का मतलब ही प्रतिशोधी होता है, यानी कि बदला लेने वाला, जो अपने मन में बदला लेने का भाव रखता हो। तो यही इसका सही सिनोनिम होगा। विंडिक्टिव को सेंटेंस के रूप में किस तरह से यूज करते हैं यह देखते हैं एक बार। ही एक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग विंडिक्टिव। तो हमने देखा कि विंडिक्टिव का क्या मतलब होता है और क्या इसका सिनोनिम होता है, और इसको सेंटेंस के रूप में किस तरह से यूज करते हैं हमने यह जाना। नेक्स्ट वर्ड है अटेन्युएट, इसका मतलब होता है कम करना या कमजोर होना। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा इसका सही सिनोनिम होगा। ऑप्शन बी इसका सही सिनोनिम है, मेक थिन इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है किसी को पतला करना। अटेन्युएट को सेंटेंस के रूप में कुछ इस तरह से यूज करेंगे, द ड्रग्स अटेन्युएट्स द इफेक्ट्स
ऑफ द वायरस। तो हमने देखा कि एटेन्यूएट का क्या मतलब होता है और क्या इसका सिनोनिम होता है, और इसको सेंटेंस के रूप में किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैंड। इसका मतलब होता है नीरस या स्वादहीन। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा इसका सही सिनोनिम होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। टेस्टलेस इसका सही सिनोनिम है, इसका मतलब होता है स्वादहीन। अनप्लीजेंट का मतलब होता है नापसंद। कोई चीज़ जो आपको पसंद ना हो वह अनप्लीजेंट होती है या हो सकती है। इरिटेटिंग का मतलब होता है तकलीफ देह। ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करती हो उसे आप इरिटेटिंग कह सकते हैं। और हार्श का मतलब होता है कटु। और टेस्टलेस का मतलब होता है स्वादहीन। ब्लैंड को सेंटेंस के रूप में कुछ इस तरह से यूज करेंगे, द सूप वॉज ब्लैंड। तो हमने देखा कि ब्लैंड का क्या मतलब होता है, इसके सिनोनिम क्या होते हैं और इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज हम करते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिवोक। इसका मतलब होता है रद्द करना। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा इसका सही सिनोनिम होगा। ऑप्शन ए इसका सही सिनोनिम है। रिपील का मतलब भी रद्द करना ही होता है। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। और फोर्स का मतलब होता है शक्ति या दबाव। अवेकन का मतलब होता है उठाना। तो हमने देखा कि रिवोक का क्या मतलब है। अच्छा, रिवोक को सेंटेंस के रूप में कुछ इस तरह से यूज करते हैं, हिज वीजा वॉज रिवोक्ड। रिपील का मतलब भी रद्द करना ही होता है। इसको सेंटेंस के रूप में किस तरह से यूज करेंगे, द लॉ हैज बीन रिपील्ड। तो हमने देखा कि रिवोक का क्या मतलब होता है, इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं और इसको सेंटेंस के रूप में किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेट। इसका मतलब होता है उन्मूलन करना। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा इसका सही सिनोनिम होगा। ऑप्शन ए इसका सही सिनोनिम है। एलिमिनेट का मतलब होता है मार देना या हटा देना। तो हमने समझा कि इरेडिकेट का क्या मतलब होता है और इसका क्या सिनोनिम होता है। इसमें जो और वर्ड्स दिए गए हैं इनका मतलब जान लेते हैं। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना। और कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल बनाना। इरेडिकेट को एक बार सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं किस तरह से यूज करते हैं। पोलियो हैज बीन वर्चुअली इरेडिकेटेड इन ब्राजील। ठीक है, तो हमने यहां से समझा इरेडिकेट का क्या मतलब होता है और कैसे इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। एलिमिनेट को सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं यह एक बार देख लेते हैं। दिस डाइट क्लेम्स टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। तो हमने यहां से समझा कि किस तरह से एलिमिनेट को सेंटेंस में यूज हम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। इसका मतलब होता है तीक्ष्ण। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा इसका सही सिनोनिम होगा। ऑप्शन बी इसका सही सिनोनिम है। शार्प का मतलब भी पैना या तीक्ष्ण ही होता है। इसमें जो नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल, इसका मतलब आप जानते होंगे। स्वाद का मतलब होता है आलस या आलस्य। और मॉडरेट का मतलब होता है औसत। तो हमने यहां से एक्यूट का मतलब समझा और इसका क्या सिनोनिम होगा यह समझा। एक्यूट को किस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हम एक बार देख लेते हैं। शी फेल्ट एक्यूट कंसर्न एट हिज बिहेवियर। तो हमने समझा किस तरह से इसको यूज करेंगे। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं एक्यूट को किस तरह से यूज करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज पर्टिकुलरली एक्यूट इन रूरल एरियाज। तो हमने यहां से समझा किस तरह से एक्यूट को यूज करेंगे। शार्प को किस तरह से यूज करेंगे यह एक बार देख लेते हैं। द पॉइंट ऑफ दिस पेंसिल इज नॉट शार्प इनफ। तो हमने यहां से समझा किस तरह से शार्प को सेंटेंस के रूप में यूज करेंगे।
एक और सेंटेंस में देख लेते हैं किस तरह से शार्प को यूज किया जाता है। आवर न्यू डायरेक्टर इज वेरी शार्प। तो हमने ऐसे समझा किस तरह से शार्प को यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रेलिश। इसका मतलब होता है स्वाद लेना या मजा लेना। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा इसका सही सिनोनिम होगा। ऑप्शन सी इसका सही सिनोनिम है। सेवर का मतलब ही स्वाद लेना होता है। इसमें जो और वर्ड्स दिए गए हैं इनके मीनिंग जान लेते हैं। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा करना। निबल का मतलब होता है चुटपुट खाना या कतरना। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। रेलिश को किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं यह देख लेते हैं एक बार। आई ऑलवेज रेलिश ए चैलेंज। सेवियर को किस तरह से यूज करेंगे यह देख लेते हैं एक बार। आई वॉन्टेड टू सेवर एवरी मोमेंट। तो हमने समझा यहां पर कि सेवर को किस तरह से यूज करेंगे। अवेल को सेंटेंस के रूप में किस तरह से यूज करते हैं यह देख लेते हैं एक बार। गेस्ट्स आर एनकरेज टू अवेल देमसेल्फ ऑफ द फुल रेंज ऑफ होटल फैसिलिटीज। तो हमने जाना अवेल को किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है होर्ड। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा इसका सही सिनोनिम होगा। ऑप्शन डी इसका सही सिनोनिम है। स्टोर का मतलब भी इकट्ठा करना या संचित करना होता है। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। हाइड का मतलब होता है छिपाना। और डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना। होर्ड को सेंटेंस के रूप में किस तरह से यूज करते हैं यह देख लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग द सीज पीपल बिगेन होर्डिंग फूड एंड सप्लाईज। तो हमने देखा कि होर्ड का क्या मीनिंग होता है और क्या इसका सिनोनिम होता है और इसको किस तरह से सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं।